ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। टेक्स्ट 17। अद्यर्हणयसानम् आसितं परम् वृतं चतुर्षोडश पंचशक्तिभिः युक्तं भगेश्वरैरितरत चाद्रुवे स एवादामन् रमणामीश्वरम्। What word? Abhyarhaniyam, greatly worshipable. Asanam, throne. Asitam, seated on it. Param, the supreme. Vritam, surrounded by. Chatu, four, namely Prakriti, Purusha, Mahat, ego. Sodasha, the 16. Pancha, the 5. Shaktibhi, by the energies. Yuktam, empowered with. Bhagay is opulence. Sway, personal. Itarata, other minor prowess. Cha, also. Adruve, temporary. Sway, own. Eva, certainly. Dhamam, abode. Ramananam, enjoying. Ishwaram, the Supreme Lord. Translation. The Lord was seated on his throne and was surrounded by different energies like the 4, 16, 5 and 6 natural opulences, along with other insignificant energies of the temporary character. But he was the factual Supreme Lord enjoying in his own abode. तो हम देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी ये दृश्य देख रहे हैं कि वैकुंठ लोक में विष्णु अपने आसन पे विराजमान हैं और उनकी अलग अलग शक्तियां हैं उनके इर्द गिर्द। तो अलग अलग शक्तियां हैं, 4 प्रिंसिपल एनर्जीज, 16, 5, 6 इत्यादि। वो शक्तियां क्या है वर्णन करेंगे। तो भगवान ये सब शक्तियों के साथ प्रमुख शक्ति और जो सेकेंडरी शक्ति है वो सबके साथ वैकुंठ लोक पे बैठे हैं। परपोर्ट। द लॉर्ड इज नेचुरली एंडोर्ड विथ 6 opulences। तो यहाँ पे वर्णन आता है भगवान के 6 ऐश्वर्य है भग। तो ये 6 ऐश्वर्य क्या है? स्पेसिफिकली ही इज द रिचेस्ट, ही इज द मोस्ट पावरफुल, ही इज द मोस्ट फेमस, ही इज द मोस्ट ब्यूटिफुल, ही इज द ग्रेटेस्ट इन नॉलेज एंड ही इज द ग्रेटेस्ट रिनाउंसर एज वेल। तो ये भगवान का 6 ऐश्वर्य है। पहला, भगवान सबसे ज़्यादा धनी है, सब जो लक्ष्मी है धन है उनके पास है, रिचेस्ट। ही इज द मोस्ट पावरफुल, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है भगवान। द मोस्ट फेमस, यश और जो प्रसिद्ध है, सबसे ज़्यादा भगवान ही प्रसिद्ध है। ही इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल, सबसे ज़्यादा सुंदर। ग्रेटेस्ट इन नॉलेज, ज्ञान से भरे हैं। एंड द ग्रेटेस्ट रिनाउंसर एज वेल। और ये सब होते हुए
भगवान के पास वैराग्य भी है। तो ये भगवान के 6 ऐश्वर्य है, 6 ऑपुलेंसेस जो अलग अलग रूप में यहाँ पे बैठे हैं। एंड फॉर हिज मटीरियल क्रिएटिव एनर्जीज ही इज सर्व्ड बाय 4, नेमली द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रकृति, पुरुष, महतत्व एंड ईगो। और भगवान की 4 शक्तियाँ हैं, खासकर फॉर मटीरियल क्रिएटिव एनर्जी। ये सृष्टि का निर्माण करने के लिए 4 शक्तियाँ हैं भगवान के, प्रकृति, पुरुष, महतत्व और अहंकार। ही इज ऑल्सो सर्व्ड बाय 16, तो यहाँ पे वर्णन है भगवान के और 16 शक्तियाँ थी वहाँ पे। ये 16 एनर्जीज क्या हैं? नेमली द 5 एलिमेंट्स, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, स्काई। ये पंच महाभूत उनके स्वयं के रूप में, इन द पर्सोनिफाइड फॉर्म वहाँ पे थे। द 5 परसेप्टिव सेंस ऑर्गन्स, आई, ईयर, नोज, टंग, स्किन, तो इसको बोलते हैं 5 ज्ञान इंद्रिय। द 5 वर्किंग सेंस ऑर्गन्स, हैंड, लेग, स्टमक, इवैक्यूएशन आउटलेट एंड द जेनाइटल्स। तो 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं और 5 महाभूत हैं। तो कितना हो गया? 15। एंड द माइंड, और मन, ये 16 भगवान की शक्तियाँ थी। द 5 इंक्लूड्स द सेंस ऑब्जेक्ट्स, नेमली फॉर्म, टेस्ट, स्मेल, साउंड एंड टच। तो यहाँ पे वर्णन है 5। तो हमने देखा ये श्लोक में वर्णन है भगवान अपने अलग अलग शक्तियों के साथ बैठे थे। 4 का मतलब है प्रकृति, पुरुष, महतत्व, अहंकार। 16 का यहाँ पे प्रभुपाद ने वर्णन किया। 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया, देन 5 महाभूत और मन 16, एंड देन 6 ऐश्वर्य हमने देखा। भगवान सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है, धनी है, यश है इत्यादि। एंड देन 5, ये 5 क्या है? द 5 इंक्लूड्स द सेंस ऑब्जेक्ट्स, नेमली फॉर्म, टेस्ट, स्मेल, साउंड एंड टच। तो 5 अलग शक्तियाँ थी जो रूप है, सुगंध है, शब्द है, स्पर्श है इत्यादि। ऑल दीज 25 आइटम्स सर्व द लॉर्ड इन द मटीरियल क्रिएशन एंड ऑल ऑफ देम आर पर्सनली प्रेजेंट टू सर्व द लॉर्ड। तो ये जो 25 एलिमेंट्स हैं, तो ये सब भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर है। द इनसिग्निफिकेंट ऑपुलेंसेस नंबरिंग 8, द अष्टसिद्धीज attained by the yogis for temporary overlordships are also under his control, but he is naturally full with such powers without any effort and therefore is the supreme lord। तो यहाँ पे वर्णन है ये सब शक्तियों के साथ साथ बाकी भगवान की छोटे शक्तियाँ भी थी। वो क्या है? इनसिग्निफिकेंट ऑपुलेंसेस, नेमली 8 अष्ट सिद्धि, जो योगियाँ प्राप्त करते हैं, अनिमा, लगिमा इत्यादि, वो सब भी भगवान के साथ उपस्थित थे। द लिविंग बीइंग बाय सिवियर पेंडेंस एंड परफॉर्मेंस ऑफ बॉडीली एक्सरसाइजेस कैन अटेन टेम्पररीली सम वंडरफुल पावर, बट दैट डज नॉट मेक हिम द सुप्रीम लॉर्ड। तो योगी जो हैं अपने अलग अलग शक्ति के द्वारा, योग के मार्ग के द्वारा या तपस्या के द्वारा कुछ शक्ति या कुछ अद्भुत कार्य कर सकता है, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो भगवान बन जाता है, नहीं, वो भगवान बन नहीं सकता। तो इसलिए जो अष्ट सिद्धि है जिसके पीछे योगी लगे हैं, अनिमा मतलब बहुत छोटा बनना, लगिमा मतलब बहुत लाइट बनना, हल्का बनना इत्यादि, प्राप्ति, किसी भी चीज़ को प्राप्त कराना, लोगों की तैयारी करना, ये सब योगियों के पास शक्ति होता है। पर भगवान के पास ये सब जो शक्तियाँ हैं इन्फीरियर एनर्जी हैं, बहुत तुच्छ शक्तियाँ हैं ये भगवान के। द सुप्रीम लॉर्ड बाई हिज ओन पोटेंसी इज अनलिमिटेडली मोर पावरफुल देन एनी योगी। ही इज अनलिमिटेडली मोर लर्नड देन एनी ज्ञानी। ही इज अनलिमिटेडली रिचर देन एनी वेल्दी पर्सन। ही इज अनलिमिटेडली मोर ब्यूटिफुल देन एनी ब्यूटिफुल लिविंग बीइंग, एंड ही इज अनलिमिटेडली मोर चैरिटेबल देन एनी फिलैंथ्रोपिस्ट। तो भगवान क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम है, भगवान के पास ये सब शक्तियाँ पूर्ण मात्रा में हैं, इसलिए योगी शक्तिशाली रहेगा, पर योगियों से कई ज़्यादा शक्तिशाली भगवान है। इसलिए भगवान के एक नाम में योगेश्वर,
सब योगियों के स्वामी, और लोगों के पास ज्ञान रहेगा, ज्ञानी के पास, पर भगवान के पास जितने सारे ज्ञानी हैं उनसे कहीं ज़्यादा ज्ञान है। एंड देन कोई धनी रहेगा, उससे कहीं ज़्यादा धन है भगवान के पास, कोई सुंदर रहेगा पर सबसे ज़्यादा सुंदर भगवान है, और कोई दानशील रहेगा, पर भगवान जब दान देते हैं, हाँ, ही इज़ द ग्रेटेस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट, ही इज़ अबव ऑल, नो वन इज इक्वल टू और ग्रेटर देन हिम। तो यहाँ पे ये एक दृश्य से, ये एक श्लोक से समझ में आता है, भगवान अपने आसन पे बैठे हैं और भगवान के सब शक्तियाँ, आध्यात्मिक शक्ति, भौतिक शक्ति, सब वहाँ पे उपस्थित है भगवान का आज्ञा का पालन करने के लिए। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, कोई भगवान के समान नहीं है और उनसे श्रेष्ठ नहीं है। नॉर कैन एनीवन रीच हिज लेवल ऑफ परफेक्शन इन एनी ऑफ द अबव पावर्स बाय एनी अमाउंट ऑफ पेनेंस और योगिक डेमोन्स्ट्रेशंस। तो कोई भी भगवान की तरह शक्तिशाली बन नहीं सकता, कितना भी तपस्या कर ले, कितना भी योग कर ले, भगवान के जैसा बन नहीं सकता। द योगीज आर डिपेंडेंट ऑन हिज मर्सी। तो योगियों को अपने मार्ग में सफलता प्राप्त करने के लिए भी भगवान की कृपा लगती है। तो भगवान की कृपा के बिना कोई भी सफल हो नहीं सकता। आउट ऑफ हिज इमेंसली चैरिटेबल डिस्पोजिशंस he can award some temporary powers to the yogis because the yogis are hankering after them. But to his unalloyed devotees who do not want anything from the Lord save and accept his transcendental service, the Lord is also pleased that he gives himself in exchange for unalloyed service. तो भगवान सबकी इच्छाओं को पूरा करते हैं, है कि नहीं? तो इसलिए, क्योंकि जैसे वर्णन है, जो दानी है, सबसे बड़े दानी कौन है? भगवान है। जो भी व्यक्ति भगवान के पास जाता है, भगवान उनका इच्छा पूरा करते हैं। तो योगी जब आकांक्षा रखते हैं कि उनको शक्ति चाहिए, भगवान बोलते हैं ठीक है शक्ति ले लो। पर भक्तों का क्या इच्छा है? भक्त का इच्छा है, भगवान मुझे सिर्फ आपका सेवा चाहिए। न धनम न जनम न सुंदरीम कविता व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्ति रहित की त्वयि। भगवान मुझे जन्म जन्मांतर आपका ही सेवा चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान नरसिंहदेव आके प्रहलाद महाराज को पूछते हैं आपको वर क्या चाहिए? प्रहलाद महाराज बोलते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपका सेवा चाहिए। तो भक्तों पे प्रसन्न होके भगवान अपने आप को दे देते हैं भक्तों को। भक्तों को कुछ नहीं चाहिए, ठीक है मैं भक्तों का दास बन जाता हूँ। तो भक्तों का ये स्तर है, क्योंकि कुछ मांगते नहीं है भगवान से, भगवान अपने आप को भक्तों को दे देते हैं। जैसे हम कृष्ण बुक में के सेशंस में हम दामोदर लीला चर्चा कर रहे हैं कि कैसे यशोदा भक्ति के भाव से भगवान की सेवा करती है। तो भगवान अपने आप को यशोदा को दे देते हैं, यशोदा कृष्ण को बांध देती है, कृष्ण अर्जुन के सारथी बनते हैं। क्यों? क्योंकि अर्जुन भगवान के अनन्य भक्त हैं। टेक्स्ट 18, तद्दर्शना अलाध परिप्लुतनार्तरो हृष्यतनु प्रेम भरारुषुलोचना न नाम पादाम्बुजम् अस्य विश्वसृग यत्पारमहंसेन पतादिगम्यते। What? Tat, by that audience of the Lord, darshana, audience, alahad, joy, pariplut, overwhelmed, antara, within the heart, hrishyat, full in ecstasy, tanu, body, prema bhara, in full transcendental love, ashru, tears, lochana, in the eyes, nanam, bowed down, pada ambujam, under the lotus feet, asya, of the Lord, vishwasrik, the creator of the universe, yat, which, paramhamsena, by the great liberated soul, pata, the path, adigamyate, is followed. Translation: Lord Brahma, thus seeing the personality of Godhead in his fullness, was overwhelmed with joy within his heart, and thus in
full transcendental love and ecstasy. His eyes filled with tears of love. He thus bowed down before the Lord. That is the way of the highest perfection for the living being, Paramhamsa. तो ब्रह्मा जी जब ये दृश्य देखते हैं वैकुंठ का और भगवान का दर्शन मिलता है, ब्रह्मा जी इतने प्रसन्न होते हैं। तद दर्शनाद अल्लाद परिप्लुतनांतरो, तो देख के इतने आनंदित होते हैं, पूरे एक्सटेसी भाव में चले जाते हैं। एंड इतना प्रेम आता है ब्रह्मा जी के हृदय में कि उनकी आंख से ऑटोमेटिकली अश्रु निकलता है। तो ये प्रेम के अश्रु हैं भगवान का दर्शन करके। और वो क्या करते हैं, ननाम पदाम्बुजम अस्य विश्वसृक, तो भगवान के चरण कमल पे अपना मस्तक रखते हैं, दंडवत करते हैं। तो यहाँ पे वर्णन आता है ये परमहंसों का तरीका है। हाँ, भक्ति के माध्यम से भगवान को देखना और भगवान को नमन करना। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, कृष्ण गीता में बोलते हैं भक्तों का ये लक्षण है, हमेशा भगवान के बारे में स्मरण करते हैं, भगवान का गुणगान करते हैं और भगवान को प्रणाम करते हैं। तो ये दंडवत जो है ये बहुत सिंपल चीज़ है पर बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम देखते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी की ज़िंदगी में, रघुनाथ दास गोस्वामी जब वृंदावन में थे, एवरी डे रोज़ 2000 बार वैष्णवों को दंडवत करते थे और 1000 बार भगवान के श्री विग्रह को दंडवत करते थे एवरी डे। तो ये महान भक्तों का लक्षण है, परमहंस का लक्षण है। क्योंकि जब व्यक्ति नम्र रहता है, अपना सर ज़मीन पे झुकाता है, जो घमंडी है उसका सर ज़मीन पे झुका नहीं सकता है कि नहीं। जैसे इंग्लिश में सेइंग है, अ ट्री विच हैज़ फ्रूट्स इज ऑलवेज बेंट डाउन, जो पेड़ में फल लगे हैं वो झुका हुआ रहता है। तो भक्त का लक्षण मतलब भगवान के सामने झुकना, भगवान के चरण कमल पे। तो हम देखते हैं कि जब कुरुक्षेत्र का युद्ध होने वाला था, उस समय अर्जुन और दुर्योधन दोनों सेना इकट्ठा करने में लगे थे। तो दुर्योधन और अर्जुन दोनों जाते हैं द्वारका कृष्ण से मिलने के लिए। तो दुर्योधन जाके खड़ा होता है कृष्ण के सर के पास और अर्जुन जाके स्वाभाविक रूप से कृष्ण के चरण के पास खड़ा होते हैं। तो ये भक्त और अभक्त में फ़र्क है। भक्त भगवान के सर के पास भगवान बनना चाहते हैं, पर भक्त जो हैं भगवान के चरण कमल में ही रहना चाहते हैं, ऑलवेज अंडर दी शेल्टर। मैं शिला प्रभुपाद का लीलामृत पढ़ रहा था, तो प्रभुपाद के जो पिताजी हैं गौर मोहन दे, उन्होंने प्रभुपाद को ये छोटा छोटा चीज़ सिखाया है, दंडवत करना, बच्चों को ये सिखाना पहले से, क्योंकि ये सरल चीज़ है, वेरी सिंपल थिंग। शायद पहले भाव से नहीं करेंगे, पर ये करना, ये एक्ट भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कर करके व्यक्ति का प्रगति होगा। Purport: In the beginning of the Srimad Bhagavatam, it is stated that this great literature is meant for the Paramhamsas. तो भागवतम के शुरुआत में वर्णन आता है, ये भागवतम परमहंसों के लिए है। परमहंस संहितम पुराणो परमो निर्मत्सराना सतम, दैट इज श्रीमद् भागवतम इज मेंट फॉर पर्सन्स कंप्लीटली फ्री फ्रॉम मैलिस। तो भागवतम के शुरुआत में वर्णन आता है परमो निर्मत्सराना सतम, भागवतम जिनके पास बिल्कुल ईर्ष्या नहीं है वो भागवतम में आनंद प्राप्त कर सकते हैं। In the conditioned life, malicious life begins from the top, namely bearing malice against the personality of God. जो ईर्ष्या है भगवान से शुरू होता है, बद्ध जीव का पहला ईर्ष्या हमारा भगवान के प्रति होता है। भगवान क्यों भोग कर रहे हैं, मुझे भी भोग करना है। वो ईर्ष्या की वजह से हम ये दुनिया में आते हैं और धीरे धीरे बाकी लोगों से भी हम ईर्ष्या करने लगते हैं। The personality of Godhead is an established fact in all the revealed scriptures, and in the Bhagavad Gita, the personal feature of the Supreme Lord is specially mentioned, so much so that the last portion of the great literature has emphatically stressed that one should surrender unto the personality of Godhead to be saved from the miseries of life. तो भगवान सत्य है,
हर एक शास्त्र में वर्णन आता है, सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नाम एव केवलम। हर एक शास्त्र में वर्णन आता है कि सत्य एक ही है, भगवान का जो नाम रूप गुण लीला इत्यादि। तो इसलिए गीता में भगवान का अंतिम उपदेश है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, आप मेरा आश्रय ले लो। तो इससे भगवान बोलते हैं आप जितने भी पाप किया आपने, सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, जो भी आपने पाप किया है उससे मैं उद्धार करूंगा। अनफॉर्चुनेटली persons with impious backgrounds do not believe in the personality of Godhead, and everyone wants to become God himself without any qualification। तो हालांकि भगवान आते हैं अलग अलग अवतार में, खासकर कृष्ण के रूप में आते हैं और भगवद गीता बताते हैं और हम सबको आग्रह करते हैं कि आप मेरा आश्रय लीजिए। बट जो नास्तिक हैं, जिनके पास पुण्य नहीं है, जिनके पास भाग्य नहीं है, वो भगवान का आश्रय नहीं लेते हैं, स्वयं भगवान बनना चाहते हैं। योग्यता तो नहीं है पर भगवान बनना चाहते हैं। द malicious nature in the conditioned soul continues even up to the stage when a person wants to become one with the Lord, and thus even the greatest of empiric philosophers speculating on becoming one with the Supreme Lord cannot become a Paramahamsa because the malicious mind is there। तो प्रभुपाद बोलते हैं ये ईर्ष्या कब तक चलता है? व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग में भी प्रवेश करता है पर ज्ञान के मार्ग में फंस जाता है और उसका लक्ष्य रहता है मुझे भगवान में लीन होना है। उसका मतलब क्या है? बोलने का तरीका है हम भगवान बनना चाहते हैं। तो ये ईर्ष्या कभी समाप्त नहीं होता। तो इन लोगों को परमहंस नहीं बोलते। परमहंस कौन है? सिर्फ भगवान के भक्त परमहंस के मार्ग पे है। Therefore, the Paramahamsa stage of life can be attained only by those who are fixed in the practice of Bhakti Yoga। तो प्रभुपाद बहुत क्लियरली बताते हैं जो परमहंस का स्तर है किसको प्राप्त होगा? ज्ञानी को, अष्टांग योगी को, ध्यान योगी को, कर्म योगी को प्राप्त नहीं होगा। सिर्फ जो भक्ति योगी योग का पालन कर रहे हैं उनको ही होगा और किसी को नहीं होगा। This bhakti yoga begins if a person has the firm conviction that simply by discharging devotional service to the Lord in full transcendental love can elevate him to the highest perfectional stage of life। तो भक्ति योग शुरू होता है विश्वास, अदो श्रद्धा, श्रद्धा के साथ। तो श्रद्धा का डेफिनेशन क्या है? श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निष्ठई कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। तो श्रद्धा का डेफिनेशन है जिसके पास ये विश्वास है कि भगवान की भक्ति करके मुझे सब सफलता मिलेगा, जितने भी सिद्धि है सब प्राप्त होगा। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य कबु नोय श्रवणादि शुद्ध चित्ते करिए उदय। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम, सबसे बड़ा सिद्धि क्या है? कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त करना सबसे बड़ा सफलता है। पर वो सफलता कैसे मिलेगा? श्रवणादि शुद्ध चित्ते करिए उदय, सिर्फ भक्ति के माध्यम से, श्रवण कीर्तन के माध्यम से। ब्रह्मा जी बिलीव्ड इन दिस आर्ट ऑफ भक्ति योगा। ही बिलीव्ड इन द इंस्ट्रक्शन ऑफ द लॉर्ड टू एग्जीक्यूट तपा एंड ही डिस्चार्ज द फंक्शन विद ग्रेट पेनेंस एंड thus achieved the great success of seeing the Vaikuntha lokas and the Lord also by personal experience। तो ब्रह्मा जी उदाहरण दे रहे हैं उनके खुद का, यहाँ पे उदाहरण आ रहा है कैसे उनको सफलता मिलता है, कैसे उनको भगवान का दर्शन होता है। वो शुरुआत कहाँ से होता है? ब्रह्मा जी को पूरा विश्वास था किस पे? भक्ति योग के मार्ग पे पूरा विश्वास था, भगवान के आज्ञा पे पूरा विश्वास था। जब भगवान ने उनको बोला था तपस्या करो, ब्रह्मा जी ने विश्वास किया, तपस्या किया और उसके वजह से क्योंकि विश्वास था और बहुत गंभीरता से उन्होंने भक्ति योग का पालन किया। अभी देखिए उनको भगवान का दर्शन, वैकुंठ लोक का दर्शन हो रहा है। नो वन कैन रीच द वैकुंठ लोकस और द सुप्रीम अबोर्ड ऑफ द लॉर्ड बाय एनी मैकेनिकल मीन्स ऑफ द माइंड और मशीन, बट वन कैन रीच द अबोर्ड ऑफ द वैकुंठ लोकस
simply by following the process of bhakti yoga, because the Lord can be realized only through the bhakti yoga process. तो कोई भी वैकुंठ लोक विमान के साथ जा नहीं सकता, एरोप्लेन के साथ, या मन के गति पे जा नहीं सकता। तो भगवान को समझने का और वैकुंठ जाने का एक ही तरीका है, वो क्या है? भक्ति योग। लॉर्ड ब्रह्मा जी was actually sitting on his lotus seat, and from there, by executing the process of bhakti yoga in great seriousness, he could see the Vaikuntha lokas with all variegatedness, as well as the Lord in person and his associates. तो ब्रह्मा जी कहीं गए नहीं, उधर ही बैठे हैं। कहाँ पे? उनके कमल आसन पे बैठे हैं, और बैठ के क्या कर रहे हैं? भक्ति योग का पालन कर रहे हैं इन ग्रेट सीरियसनेस, बहुत गंभीरता के साथ। और वहाँ पे बैठे बैठे उनको वैकुंठ लोक का, भगवान का दर्शन होता है। तुम देखते हैं दुर्वासा मुनि की कहानी आती है, जब अम्बरीश महाराज के घर में दुर्वासा मुनि आते हैं, और अम्बरीश महाराज, उनका समय बीत रहा था व्रत तोड़ने के लिए एकादशी का, चल थोड़ा पानी पी लेते हैं। तो दुर्वासा को इतना गुस्सा आता है कि वो एक राक्षस बनाते हैं अम्बरीश को मारने के लिए, पर भगवान वैकुंठ से सुदर्शन को भेजते हैं। तो सुदर्शन से बचने के लिए दुर्वासा भागते भागते ब्रह्मलोक, शिवलोक, वैकुंठ तक पहुंचते हैं। इतना मेहनत करके वैकुंठ तक चले गए, योगी हैं, वैकुंठ तक चले गए, पर प्रॉब्लम क्या है? वैकुंठ में रह नहीं पाए, वहाँ से आना पड़ा उनको वापस। पर ब्रह्मा जी कहीं गए नहीं, दुर्वासा को इतना घूम के वैकुंठ जाना पड़ा, ब्रह्मा जी उधर ही बैठे हैं कमल आसन पे, पर क्योंकि भक्ति योग कर रहे हैं, उनको भगवान वैकुंठ धाम, भगवान की सब शक्तियों का दर्शन हुआ। इसलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं स्थाने स्थित श्रुतिगताम तनुवा मनोभी। तो व्यक्ति को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एक जगह जहाँ पे भी है वो प्रामाणिकता से भक्ति करेगा, निश्चित रूप से उसको भगवान का दर्शन होगा। फॉलोइंग द फुटस्टेप्स ऑफ लॉर्ड ब्रह्मा, एनी पर्सन इवन अप टू दिस डे कैन अटेन द सेम परफेक्शन by following the path of the Paramhamsa as recommended herein. कोई बोलेगा अरे ब्रह्मा जी को तो मिला, मुझे क्या संभावना है, अभी तो कलियुग है, घोर कलियुग है, कहाँ पे भगवान का दर्शन होगा? प्रभुपाद बोल रहे नहीं, एनी पर्सन, कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन इवन अप टू दिस डे, ये समय में भी, ये घोर कलियुग में भी ब्रह्मा जी के पचिनों पे चलेगा, उसको भी भगवान का दर्शन होगा। Lord Chaitanya also approved of this method of self-realization for men in this age. जो चैतन्य महाप्रभु ने भी ये मार्ग को अप्रूव किया है, भागवत विधि। One should first, with all conviction, believe in the personality of Godhead Shri Krishna, and without making efforts to realize him by speculative philosophy, one should prefer to hear about him from Srimad Bhagavad Gita and later from the text of Srimad Bhagavatam. तो प्रभुपाद लिख रहे हैं, तो ये मार्ग क्या है? परमहंसों का मार्ग, भगवान को देखने का मार्ग। पहला, भगवान पे विश्वास रखना है। भगवान पे विश्वास रखना मतलब भगवान के शब्दों पे विश्वास रखना। नित्यम भागवत सेवया, इसलिए गीता पे विश्वास, और गीता पढ़ने के बाद भागवतम पे विश्वास। तो ये शब्दों पे विश्वास रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। One should hear such discourses from a person Bhagavat, not from professional man or from the कर्मी, ज्ञानी और योगी। तो भागवत सीखना है, पुस्तक भागवत, व्यक्ति भागवत से। इसलिए जब हम भक्तों के संग में भागवतम पढ़ेंगे तभी हमको भगवान का दर्शन होगा। दैट इज द सीक्रेट ऑफ लर्निंग द साइंस। तो ये विज्ञान सीखने का ये तरीका है, भक्तों के संग में शास्त्र पढ़ना। One does not need to be in the renounced order of life. He can remain in his present condition of life, but he must search out for the association of the bona fide devotee of the Lord and hear from him the transcendental message of the Lord with faith and conviction. तो प्रभुपाद वही बता रहे हैं, किसी को अपना आश्रम, अपना स्थिति परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। स्थाने स्थित श्रुतिगताम तनुवा मनोभी, जहाँ पे भी हैं हम वहाँ रह सकते हैं, पर इंपॉर्टेंट क्या है? हमको भगवान की भक्ति करना है। गृहेता को वनेता को सदा हरि भोलेता को,
तो वर्णन आता है कि आप गृहस्थ हैं, वानप्रस्थ हैं, जहाँ पे भी हैं, हमेशा निरंतर भगवान का भक्ति करो। इसलिए वन शुड सर्च द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, भगवान का संग, वैष्णवों का संग ढूंढना है और उनके संग में श्रद्धा पूर्वक कथा करना है, कथा सुनना है। शुश्रूषो श्रद्धादानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान महत् सेवया विप्रा पुण्य तीर्थ निषेवनात्। दैट इज द पाथ ऑफ द परमहंस रिकमेंडेड हियरिन। तो ये परमहंसों का मार्ग है। अमंग्स द वेरियस होली नेम्स ऑफ द लॉर्ड ही इज ऑल्सो कॉल्ड अजीत, और वन हु कैन नेवर बी कॉन्कर्ड बाय एनीवन एल्स। तो भगवान का एक नाम है अजीत, विष्णु सहस्त्र नाम है, भगवान के हजारों नाम आते हैं। तो भगवान का एक नाम है अजीत, जिनको कोई जीत नहीं सकता। Yet he can be conquered by the Paramahamsa path as practically realized and shown by the great spiritual master Lord Brahma। जो भगवान को कोई जीत नहीं सकता, उनको जीता जा सकता है ये मार्ग से, भक्ति के मार्ग से। जो ब्रह्मा जी दिखा रहे हैं, भक्ति के मार्ग से उनको भगवान की प्राप्ति होती है। तो हम देखते हैं दामोदर लीला में भक्ति के मार्ग से यशोदा कृष्ण को बांध देती है। जिसको कोई बांध नहीं सकता वो भगवान को यशोदा बांध देती है। लॉर्ड ब्रह्मा हैज पर्सनली रिकमेंडेड दिस परमहंस पंथः इन हिज ओन वर्ड्स एज फॉलोज। ज्ञाने प्रयासम उदपास्य नमन्तम एव जीवन्ति सन्मुखरितम भवदीय वार्ताम स्थाने स्थित श्रुतिगताम तनुवा मनोभि ये प्रायशो जित जितो अपि यसी त्रैस्य लोक्याम। तो ब्रह्मा जी भागवतम के 10वें स्कंद में बताते हैं, ओ माई लॉर्ड कृष्णा, अ डिवोटी हु अबंडन्स द पाथ ऑफ एम्पिरिक फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन aimed at merging into the existence of the Supreme and engages himself in hearing your glories and activities from a bona fide sadhu or saint, and who lives an honest life in the occupational engagement of a social life, can conquer your sympathy and mercy even though you are ajit or unconquerable। तो यहाँ पे ब्रह्मा जी बता रहे हैं भागवतम में 10वें स्कंद में कि जो व्यक्ति ये ज्ञान मार्ग छोड़ के भगवान की भक्ति करता है, स्थाने स्थित श्रुतिगताम तनुवा मनोभि, भगवान की भक्ति करता है, भगवान का कथा सुनता है भक्तों के संग में, ऐसा व्यक्ति आपको जीत पाता है। ये प्रायशो जित जितो अपि यस्त्रिलोक्याम, जो अजीत हैं उनको जीत उन पे विजय प्राप्त कर सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है अगर ये मार्ग का पालन करेगा। दैट इज द पाथ ऑफ द परमहंसस विच वॉज पर्सनली फॉलोड बाय लॉर्ड ब्रह्मा एंड लेटर रिकमेंडेड बाय हिम फॉर अटेनिंग परफेक्ट सक्सेस इन लाइफ। तो ये परमहंस का मार्ग है। तो ब्रह्मा जी कमलासन पर बैठ के भक्ति का मार्ग का पालन करते हैं और ये मार्ग का पालन करते हुए उनको भगवान का दर्शन होता है। तो वैसे ही जैसे प्रभुपाद बता रहे हैं, आज के स्थिति में भी कोई भी व्यक्ति ये मार्ग का पालन करेगा, ज्ञान मार्ग कर्म मार्ग छोड़ के अनन्य भक्ति करेगा भक्तों के संग में और हॉनेस्ट लाइफ, प्रामाणिक जिंदगी जिएगा, उसको निश्चित रूप से भगवान का दर्शन होगा। टेक्स्ट 19, भगवान का दर्शन होने के बाद भगवान के साथ क्या आदान प्रदान होता है वो हम कल सुबह देखेंगे। हरे कृष्ण।